हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रतीत्यसमुत्तपदा या प्रतीत्या समुदया बौद्ध दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसे पढ़ने वाले हैं। इसे अक्सर प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है सापेक्ष उत्पत्ति या कारण कार्य का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि इस दुनिया में कुछ भी बिना किसी कारण के नहीं होता। हर घटना या वस्तु किसी न किसी अन्य कारण पर निर्भर करती है। शाब्दिक अर्थ, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतीत्य और समुत्पदा। प्रतीत्य मतलब किसी के होने पर या किसी पर निर्भर होकर, और समुत्पदा मतलब उत्पन्न होना। इसका मूल मंत्र है, इसके होने से वह होता है, इसके उत्पन्न होने से वह उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे द्वादश निदान, ये क्या होता है। बुद्ध भगवान ने दुख के चक्र को समझने के लिए 12 कड़ियों की एक श्रृंखला बताई है, जिसे भव चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र बताता है कि मनुष्य जन्म और मरण के बंधन में कैसे फंसा रहता है। पहला है अविद्या, अज्ञानता, जिसको नॉलेज नहीं है ना, ज्ञान है, ज्ञान नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, अज्ञान। अज्ञानता ही सभी दुखों की जड़ है। संस्कार, अज्ञानता के कारण उत्पन्न विचार और कर्म। अगर ज्ञान नहीं है तो क्या हो गया, वो इंसान हो गया अज्ञान, है ना। और अज्ञानता है तो क्या हो गया कि उसके जो विचार है वो भी कैसे आएंगे, ना समझ वाले आएंगे। और जब ना समझ वाले विचार आएंगे तो कर्म भी कैसे हो जाएंगे, वो भी खराब उत्पन्न होंगे। फिर है विज्ञान। विज्ञान क्या है, चेतना। फिर है नाम रूप, नेम एंड फॉर्म, क्या है ये, मन और शरीर। फिर सिक्स सेंस, हम बोलते हैं ना सिक्स सेंसेस, षडायतन, हमारी 5 इंद्रियां और मन। स्पर्श मतलब हम किसी को कांटेक्ट करते हैं, स्पर्श, किसी को टच करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श। इंद्रियों का बाहरी दुनिया से संपर्क। वेदना, संपर्क होने वाला अनुभव, क्या होता है, सेंसेशन होते हैं, कैसे, सुख वाले या दुख वाले। फिर क्या होता है, क्रेविंग मतलब तृष्णा, सुख को पाने की और दुख से बचने की इच्छा। फिर क्या होता है, उपादान मतलब कि सांसारिक जो वस्तुएं होती है उससे क्या होता है, अटैचमेंट होता है, लगाव होता है। फिर क्या है, भव, बिकमिंग मतलब फिर से पुनर्जन्म की प्रक्रिया, रीबर्थ। फिर है जाति मतलब बर्थ, मतलब जन्म लेना। फिर है जरा मरण मतलब कि ओल्ड एज में मृत्यु, ओल्ड एज एंड डेथ, बुढ़ापा। फिर क्या होता है, शोक होता है, और फिर मृत्यु। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, मध्यम मार्ग। यह सिद्धांत शाश्वतवाद, सब कुछ हमेशा रहेगा, और उच्छेदवाद, मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा, के बीच का रास्ता है मध्यम मार्ग। शून्यता का आधार, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव या अस्तित्व नहीं है, इसे ही शून्यता कहा जाता है। क्या होता है कि हर कोई चीज क्या है, एक दूसरे के ऊपर में निर्भर है, डिपेंडेंट है, और किसी भी वस्तु का अपना कोई स्वतंत्र स्वभाव और अस्तित्व नहीं है। तो ये कैसे बोला जाएगा, शून्यता पर यह आधारित है। फिर क्या है, दुख से मुक्ति। बुद्ध भगवान ने कहा है कि यदि हम पहली कड़ी यानी अविद्या को नष्ट कर दें, मतलब कि हम बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लें ताकि हम अच्छे कर्म करें, अच्छा सोचे, अच्छे विचार करें। अच्छे विचार होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे। हमारा अविद्या नष्ट होगा तो क्या होगा कि हमारा जो मनुष्य जीवन है वो निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमें क्या सिखाता है, प्रतीत्य समुत्पाद हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के कारणों का निर्माण करते हैं। मतलब हमारी जो भी परिस्थिति आएगी तो वो हम खुद ही उसके जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जो हम कोई भी कर्म कर रहे हैं इस क्षण में, इस वर्तमान क्षण में, इस प्रेजेंट क्षण में, तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर का निर्माण कर रहे हैं, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। प्रतीत्य समुत्पाद को और भी सरल भाषा में हम फिर से समझने के लिए पढ़ते हैं। आसान शब्दों में, दुनिया में कोई भी चीज अपने आप पैदा नहीं होती, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसे समझने के लिए 3 मुख्य बातें हैं। एक उदाहरण से समझे, बीज और पेड़।
अगर आप एक आम का पेड़ देखते हैं तो वो जादू से वहां नहीं आया, उसके पीछे कुछ कारण है। पहले वो एक बीज होगा, फिर उसे मिट्टी, पानी और धूप मिली होगी। जब ये सारी चीजें एक साथ आई तब पेड़ बना, मतलब कुछ काम हुआ, कुछ कार्य हुआ। अगर बीज ना होता या पानी ना मिलता तो पेड़ कभी नहीं होता। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। अब बुद्ध भगवान का फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। बुद्ध भगवान ने इसे बहुत ही सरल लाइन में समझाया था। यह होने पर वो होता है। इफ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट। जैसे दीपक जलाने पर रोशनी होती है, ठीक है, दीपक पता है ना आपको, दिया, दिया जलाने पर क्या होता है, रोशनी होती है। बादल होने पर बारिश होती है। गुस्सा करने पर मन अशांत होता है। हमारे दुख पर यह कैसे लागू होता है? बुद्ध भगवान ने सिद्धांत का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया है कि हमें दुख, सफरिंग क्यों होता है। उन्होंने कहा है कि दुख का एक पूरा चेन है। अज्ञानता, हमें लगता है कि दुनिया की चीजें हमेशा रहेगी जबकि सब कुछ बदलता रहता है। इच्छा, तृष्णा, इस गलतफहमी की वजह से हम चीजों को पाने की लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं। दुख, जब वह चीज हमसे छीन जाती है या बदल जाती है तो हमें दुख होता है। निष्कर्ष, अगर हम कारण, लालच और अज्ञानता को हटा दे तो उसका असर दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। यह सिद्धांत कहता है कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और कुछ भी अलग थलग नहीं है। हम सब एक दूसरे से और अपने आसपास के कारणों से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इंसानी रिश्तों या डेली लाइफ के किसी उदाहरण से जोड़कर समझाऊं तो आप मुझे कमेंट करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस धर्म के बारे में पता चले और हमारी अज्ञानता बुद्ध भगवान के ज्ञान से दूर हो जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।